बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 मैथ्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रूव किया था L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो आज के लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इस प्रूफ से रिलेटेड होंगे। इनमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो इसके साथ ही हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 देखें, व्हेन थीटा फाइंड थीटा व्हेन L इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड R इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस दे दिया गया है और हमने थीटा यानी एंगल हमने फाइंड करना होगा। तो इसका सलूशन देखें। इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट कि L इज़ इक्वल टू होता है आर थीटा पे। अब यहाँ से हम दिस मीन्स हमने फाइंड करना है थीटा, इसलिए आर को उधर ले जाएं तो हमारे पास थीटा इज़ इक्वल आ जाएगा L ओवर आर। अब यहाँ से दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, L की भी और R की भी पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू L। पहले तो ये लिख लें L ओवर आर, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं थीटा इज़ इक्वल टू L की वैल्यू है हमारे पास 1.5 और R की वैल्यू है 2.5। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। तो ये थीटा है तो ये आपके पास पॉइंट्स में है, ये रेडियन में होगा। आंसर आया थीटा इज़ इक्वल टू 0.6 रेडियन। राइट, ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखें। इसमें भी हमने फाइंड करना है फाइंड थीटा व्हेन L इज़ इक्वल टू 3.2 मीटर एंड R इज़ इक्वल टू 2 मीटर। लेंथ और रेडियस दिया है, थीटा फाइंड करना है। सेम इसका सॉल्यूशन देखें। हम लिखेंगे वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से भी थीटा ही फाइंड करना है तो R को उधर ले जाएं, हमारे पास आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर R। ये R उसके बटे में चला गया, थोड़ी सी तरतीब लगाई है। अब यहाँ से दिस मीन्स थीटा इज़ इक्वल टू L की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। L है हमारे पास 3.2 ओवर R है 2। जब इनको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 1.6 रेडियन। राइट, और ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें हमने फाइंड करना है L, आर्क लेंथ फाइंड करनी है व्हेन। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, थीटा दे दिया उसने पाई रेडियन एंड R रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर दे दिया। यहाँ पे हमने L फाइंड करना है, आर्क लेंथ। तो इसका सलूशन देखें। वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा। दिस मीन्स L इज़ इक्वल टू R की वैल्यू भी हमारे पास है और थीटा की भी है, दोनों पुट कर ली हैं। R की हमने पुट कर ली है 6 एंड थीटा की पुट कर ली है पाई, तो L इज़ इक्वल टू 6 पाई हो जाएगा। एंड अब ये पाई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.14156। तो हमने ये वैल्यू ले ली है L इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आया 18.86 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ मैयर हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। ये आंसर आ गया इसका। उसके बाद इसी का ही क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट देखें। इसमें में उसने थीटा दे दिया है 65 डिग्री 20 मिनट एंड रेडियस दिया है
18 मिलीमीटर। यहाँ पे भी हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे गौर करें ज़रा, थीटा जो है ये मैंने कहा था क्वेश्चन जब तक रेडियन में ना होगा, इसमें थीटा रेडियन में ना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ये इजीली। तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब इसको ले लें, थीटा इज़ इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट। दिस मीन्स थीटा इज़ इक्वल टू 65 डिग्री प्लस, अब ये जो 20 मिनट है हमने इसके भी डिग्री बनाने हैं। तो डिग्री बनाने के लिए छोटे से बड़े में जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इसको 20 डिवाइडेड बाई 60 किया तो ये डिग्री में चला जाएगा। अब इसको कैंसल आउट करें, 1/3 डिग्री आ जाएगा। दोनों में डिग्री है, अगर दोनों में डिग्री है तो एक ही डिग्री में ले जाएं दोनों को। इसके बाद ये आ जाएगा 1 फिर एलसीएम ले लें, 3 इसका बटा 1 होता है, ये 3 एलसीएम आ गया। 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 ही आंसर आया। 3 को जब 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 ऊपर आ गया। होल का डिग्री ले लें, अब इनको एडअप किया तो ये आ गया 196/3 होल डिग्री। अब इसका 1 डिग्री अलहदा किया, 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन। तो ये हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री अलहदा करके ये वाला 1 डिग्री यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका एंगल जो होगा थीटा वो रेडियन में आ जाएगा। तो देखें 196/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री की जगह आ गया 0.01745। ये आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1.14 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा रेडियन में आ चुका है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा एंड L इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू है हमारे पास 18 मल्टीप्लाइड बाई थीटा की हमने निकाली है, ये रेडियन में 1.14। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.57 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो भी मिलीमीटर में है, जिस इकाई में वो है उसी इकाई में ये आर्क लेंथ आ जाएगी। तो एक हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है आर व्हेन L इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 रेडियन। इसमें आर्क लेंथ और एंगल दे दिया है हमने, आर यानी रेडियस फाइंड करना होगा। तो इसका सोल्यूशन देखें पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे हमने आर फाइंड करना था, थीटा को उधर ले गए हैं, तो R इज़ इक्वल टू L/थीटा। तो R इज़ इक्वल टू L की वैल्यू 5 है एंड थीटा की थी 1/2। अब यहाँ पे गौर करें, वो थीटा खुद ही रेडियन में दिया हुआ था, इसलिए हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, तो डायरेक्टली पुट किया हुआ है। ये 2 ये बटे का डिनोमिनेटर में भी एक बटा है, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया 10 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आर्क लेंथ निकल आई है 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखें। इसमें आर्क लेंथ उसने दी है 56 सेंटीमीटर एंड थीटा दे दिया 45 डिग्री। अब ये फिर डिग्री में आ रहा है थीटा, हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, और यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड करना है यहाँ पे रेडियस। आर्क लेंथ दी है, थीटा दिया है और रेडियस फाइंड करना है। हेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ से दिस मीन्स 45 मल्टीप्लाइड बाई इसका 1 डिग्री लहदा किया। 1 डिग्री की रीज़न दी कि 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन के। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस मीन्स 45 मल्टीप्लाइड बाई 0.01745 रेडियन। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो एंगल हमारा रेडियन में आ चुका है, जिसकी वैल्यू आई है 0.7852 रेडियन। अब वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से हमने R फाइंड करना है, थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं, तो दिस मीन्स R इज़ इक्वल टू L/थीटा। L की वैल्यू है 56 एंड थीटा जो आया था 0.7852। मल्टीप्लाई किया आपस में, इनको आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 71.37 सेंटीमीटर। अब जिसमें वो आपको आर्क लेंथ दी है सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पे रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया, R इज़ इक्वल टू 71.37 सेंटीमीटर। तो ये आप नोट कर लें इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ, यहाँ पे एक तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर।
बाई द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ, ये एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि एल हमने फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है, रेडियस उसने सर्कल का जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है, थीटा इसका 45 डिग्री है। तो इसका सलूशन देखें, यहाँ पे एक तो उसने हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर जो कि ये दिया हुआ है। उसके बाद एक एंगल दिया हुआ है थीटा, अब थीटा उसने दिया है 45 डिग्री, और मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री नहीं होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से देखें ज़रा, 45 मल्टीप्लाइड भी इसका 1 डिग्री लहदा कर लें और रीज़न दे दें कि 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन के। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई 0.01745, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 0.7852 रेडियन, राइट। ये हमारे पास थीटा आ गया। अब थीटा और फाइंड क्या करना था, यहाँ से आर्क लेंथ एल फाइंड करनी है, एल पे क्वेश्चन मार्क है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल हमने फाइंड भी एल ही करना है, सेम सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें। दिस मीन्स एल इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास रेडियस 14 है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई थीटा जो हमने रेडियन में निकाला है ये पुट कर देंगे यहाँ पे 0.7852। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी 10.99 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर जिस इकाई में आपको रेडियस दिया है उसी इकाई में आपके पास आर्क लेंथ आएगी। तो ये हमारे पास 10.99 सेंटीमीटर जो है ना, ये आर्क लेंथ आ गई, और यही आपके पास आंसर भी है। तो इसको नोट कर लें। और बच्चों, ये आज के 4 क्वेश्चन करने थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।